देखिए इस वाले क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक ट्राइंगल बना लेते हैं, दैट इज ए बी सी। ठीक है, अब इसका नाम यहाँ पे रखते हैं ए, देन इसका नाम रखते हैं बी, देन सी। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि राइट एंगल्ड कहाँ बन रहा है, यहाँ पे। ठीक है, बी पे बन रहा है आपका। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है जो कि बी पर है। अब इसमें आपको क्या कहा जा रहा है कि ये वाला जो एंगल है बी सी ए इज इक्वल टू एंगल बी ए सी के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो दिया हुआ है और आपको प्रूफ क्या करना है सो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। सो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है कि इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रोड्यूस्ड करेंगे कि इसको सी बी को थोड़ा सा इसको प्रोड्यूस्ड करके आगे ले जाना है। ठीक है, और इतना ले जाना है कि ये वाला जो साइड सी बी है ये किसके बराबर हो जाए, यहाँ के बराबर, यानी कि ये जो आपका सी बी है वो बी डी के बराबर हो जाए। ठीक है, और उसके बाद इसको क्या करना, आपस में ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हमने क्या किया फिगर में। तो ये वाला इतना ही खींचना है कि जितना इतने के बराबर रहे। ठीक है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो चलिए अगर हम लोग फिगर बनाने की बात करते हैं तो उसका रिफ्रेश फिगर कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये जब हमारा बन गया फिगर तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या अब हम लोगों को करना है कि ये जो BD है, ये वाला जो BD है यहाँ से यहाँ, और ये वाला जो BC है यहाँ से यहाँ, ये इक्वल है। कैसे इक्वल हुआ, क्यों इक्वल हुआ, क्योंकि हमने उसको उतना ही खींचा हुआ है। तो इस बात को आपको ध्यान में रख के काम करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग ऐसा मान लेते हैं, लेट एंगल BAC को आप क्या मान के चलिए x, क्योंकि हमें देखने में आसानी रहे, बार बार नहीं तो आप उलझ जाएंगे एंगल को पता करने में। तो देखिए BAC जो है इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, देन अब हम लोगों को क्या करना है कि अब इसमें थोड़ा सा सुधार करना होगा। एंगल BCA इज इक्वल टू 2। अब देखिए BAC को हमने क्या ले लिया, ये तो हम लोगों का ये था एंगल BAC। तो अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, एंगल, और ये BAC को हमने x मान लिया तो ये 2x के बराबर हो गया। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग यहां तक तो एक थोड़ा सा चेंजेस कर लिए हैं। सो अब हमें जाना है ट्रायंगल ABC के अंदर एंड ट्रायंगल ABD के अंदर जाना है। ये दोनों ट्रायंगल को आप अच्छे से देख लीजिए, ABC और ABD, ये दो ट्रायंगल आपको दिखाई देंगे। अब जब इस प्रकार से हो जाता है तो अब हमें यहाँ पे क्या दिखाई देगा कि ये जो है और ये जो है आपस में इक्वल है। इक्वल है या नहीं है, कैसे है, BC इज इक्वल टू BD होगा। क्यों होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के दौरान ही मैंने आपको कहा था कि इसको इतना खींचिए जो इसके बराबर आ सके। तो ये रीजन आप कहाँ से ला सकते हैं, बाय कंस्ट्रक्शन से। तो कंस्ट्रक्शन करते समय ही हम लोगों ने क्या किया था, ये इस्तेमाल किया था। चलिए अब यहाँ पे देखिए कि AB इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू AB होगा। क्यों होगा, तो रीजन बताइए कि दोनों इसमें कॉमन हैं। उसके बाद आप देखिए जो ABC है, ABC यानी कि यहां पर आप देख सकते हैं और यहां पे ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ABD। क्यों हुआ, क्योंकि इच इक्वल टू 90 डिग्री। सो इसका रीजन आप लिखिए,
ईच इक्वल टू 90 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है। अब देखिए 3 कंडीशन फॉलो कर गए हमारे। अब 3 कंडीशन फॉलो कर गए तो ट्रायंगल ए बी सी जो है ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल ए बी डी के। क्यों और कैसे हुआ? यहाँ पर साइड है, साइड लिखिए, ये भी क्या है? साइड है, ये क्या है? एंगल है। यानी कि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ऐसा पॉसिबल है। अब जब ये हो जाएगा तो हमें मालूम है कि क्या कर सकते हैं। अब तो हमें एग्जैक्टली एक दूसरे पे रखना होगा, सीपीसीटी करवाना होगा। सो चलिए जो बी ए सी है, बी ए सी यानी कि फिर से ये वाला एंगल देखिए, ये वाला, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल बी ए सी। ये किसके इक्वल होगा? बी ए डी के। बी ए डी यानी कि ये वाला एंगल के इक्वल हो जाएगा बाई सीपीसीटी। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल बी ए डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि एंगल बी सी ए, बी सी ए यानी कि ये वाला जो एंगल है, अब ये किसके इक्वल होगा? तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये किसके इक्वल हो जाएगा? बी डी ए के बाई सीपीसीटी से, यानी कि ये वाला एंगल इस पे गिर जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट तो आपके हो गए। तो ये रीजन आपको बताना है कि यहां से यहां तक में हमने किया क्या। तो बाई सीपीसीटी कॉन्सेप्ट यूज करके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स यूज करके हमने ये कर लिया। अब जब इस प्रकार से हो गया तो चलिए अब देखिए और क्या हम दिमाग इसमें लगा सकते हैं कि जो बी ए डी है, बी ए डी ये वाला, ठीक है, बी ए डी हमने क्या ले लिया? इसको एज अ एक्स ले लिया। सो एंगल बी ए डी ये क्या हो गया? एक्स हो गया, ठीक है। और जो एंगल बी डी ए है, बी डी ए, बी डी एंगल क्या हो जाएगा? 2x के बराबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। कैसे हुआ? चलिए देख लीजिए। बी ए डी किसके बराबर हुआ? बी ए सी के। यहाँ पे देखिए ना, बी ए डी बी ए सी के बराबर हुआ। अब बी ए सी अगर आपने देखा तो पहले ही आपने x मान रखा था, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए बी डी ए किसके बराबर है? बी सी ए के, बी सी ए। अब बी सी ए देखिए किसके बराबर आपने रखा हुआ था? दैट इज 2x के बराबर। तो हमने यहां से लाया हुआ है, तो ये हम लोगों को मिला। सो इससे अब ये तो हो गया। तो अब थोड़ा देखिए कि एंगल सी डी ए पे क्या असर होगा। सी डी ए, सी डी ए ये पूरा एंगल बनेगा। तो एग्जैक्टली जो बी डी ए है उसी का ये क्या हो गया? थोड़ा सा हमने इसको मॉडिफाई कर दिया, तो ये भी 2x के बराबर हो गया, ठीक है। आप इसको साथ में करते जाओ और रीजन पता करते जाए, नहीं तो आपको ये उलझा देगा प्रश्न। अब आपको क्या करना है? अब आप यहाँ पे देखिए जो एंगल सी ए डी है, अच्छे से आप देख लीजिए। मैं इसको भी थोड़ा डिलीट कर देता हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से मैं वहां पे दिखा सकूं। सी ए डी यानी कि ये वाला पूरा एंगल, अब देखिए अब ये किसके बराबर हो जाएगा? तो हमें मालूम है कि ये वाला छोटा एंगल और ये वाला छोटा एंगल के बराबर हो जाएगा। यानी कि बी ए सी होगा प्लस एंगल बी ए डी के बराबर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब देखिए बी ए सी का वैल्यू आपने लाया है, ध्यान से देखिए कहीं पर। बी ए सी का वैल्यू आपके पास क्या है? तो बी ए सी अगर आप देखेंगे बी ए डी के बराबर है, और बी ए डी किसके बराबर हुआ? एक्स के बराबर हुआ। तो आप यहाँ पे क्या रख दोगे? एक्स रख दोगे, ठीक है। प्लस बी ए डी देखिए, तो बी ए डी किसके बराबर है? बी ए डी फिर से एक्स के बराबर है, तो हमने एक्स यहाँ पे रख दिया। तो ये कितना हो गया? 2x के बराबर हो गया, ठीक है। सो अब चलिए हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग ट्राइंगल ए सी डी के अंदर आएंगे।
ACD, ये बड़ा वाला ट्रायंगल के अंदर आ गए। अब इसमें आपको ये दिखाई देगा कि जो एंगल CAD है ये किसके बराबर हो जाएगा, CDA के बराबर हो जाएगा। ध्यान से देखिए कैसे हुआ। CAD जो है ये बड़ा वाला पूरा एंगल, ये अब किसके बराबर हो जाएगा, CAD किसके बराबर हो जाएगा, यहां पर इस एंगल के बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा थोड़ा देख लीजिए ना ध्यान से आप लोग। यहाँ पे CAD यहां पर इसकी वैल्यू टोटल कितनी आई थी, 2x के बराबर आया था। और CDA देखिए ये भी 2x के बराबर आया हुआ था। ठीक है, तो दोनों 2x के बराबर है, इसलिए हम कहेंगे कि CAD जो है ये इक्वल हो जाएगा CDA के। ठीक है, तो यहां से ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल हो गए। अब ये दोनों जब इक्वल हो गए तो अब देखिए इसके सामने कौन सा साइड आपको मिलेगा और इसके सामने कौन सा साइड मिलेगा। तो CAD के सामने जाएंगे तो इसके सामने ये वाला आपको साइड मिलेगा, दैट इज क्या इसको आप कह सकते हो, तो इसको हम लोग कह सकते हैं CD साइड मिलेगा, इज इक्वल टू CDA ये वाला एंगल देखिए और इसके सामने यहां पर आइए AC आपको मिला करेगा, ये वाला साइड मिलेगा AC। तो अब इस प्रकार से जब हो जाता है तो यहां तो हमें क्लियर हो गया। अब देखिए AC इज इक्वल टू, अब AC जो है किसके किसके बराबर हो सकता है, यानी कि BC प्लस BD। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। कैसे ऐड हुआ, क्योंकि ये CD का वैल्यू है, ये वाला CD कैसे बना है, तो यहां से ये वाला और यहां से ये वाला क्या होगा, ऐड हो जाएगा तो पूरा CD बन जाएगा। तो CD को ही हमने पूरा लिखा BC प्लस BD। तो इस प्रकार से AC जो है BC प्लस BD के बराबर हो गया पूरी तरह से। ठीक है, नाउ अब हम क्या करने वाले हैं कि जो आपका AC है इज इक्वल टू, अब देखिए BC प्लस BD किसके बराबर होगा, BC के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि बाय कंस्ट्रक्शन के माध्यम से हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे देख लीजिए, बाय कंस्ट्रक्शन के माध्यम से हमने इसको जो BC है और जो BD है उसको इक्वल कर दिया था बाय कंस्ट्रक्शन के माध्यम से, इसलिए BD के जगह पे हमने वापस क्या रख दिया, BC रख दिया। सो इस हिसाब से देखिए कि जो AC है इज इक्वल टू ये कितने के बराबर हो जाएगा, 2BC के बराबर हो जाएगा। और यही तो प्रूफ करना था। सो ये फाइनली यहाँ पर इस प्रकार से प्रूफ हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को आप, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम अभी देख रहे हैं तो इसको एक बार फिर से आप खुद से ट्राई कीजिए, तो थोड़ा सा जो धुंधलापन है वो ठीक हो जाएगा।